यार इस अमेरिका का समझ ही नहीं आ रहा है, ये ईरान के साथ जंग लड़ रहा है या फिर चूहा बिल्ली का गेम खेल रहा है। अगर जंग ही लड़नी है तो एक बार आर पार की हो जाए, और नई हिम्मत है तो बोरिया बिस्तरा बांध कर मिडिल ईस्ट से निकल ले। ट्रंप कभी कहता है कि हम ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे, फिर अचानक से कोई ना कोई बहाना बनाकर ईरान के ऊपर कुछ हमले कर दिए जाते हैं, और ईरान जब पलटकर इनके बेस पर तबाही मचाता है फिर यह कहना शुरू कर देता है कि आइए बातचीत की टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं, समझौता करते हैं। और ऐसा कुछ एक दो बार तो हुआ नहीं है, पिछले 2-2.5 महीने से यही तो चल रहा है। अमेरिका हमले करता है, ईरान तगड़ा पलटवार करता है, फिर हाथ जोड़ते हुए अमेरिका कहता है कि हमले नहीं करेंगे, समझौता कर लो। कल भी अमेरिका की तरफ से बड़े हमले ईरान के तकरीबन 9 जगहों पर किए गए हैं। 3-4 प्रांत में 9 जगहों पर हमले हुए हैं, और अमेरिका के इन हमलों में ईरान के कुछ बेगुनाह लोग भी मारे गए हैं। यह एक पूरी फैमिली खत्म हो गई अमेरिका के हमले में। बुशहर, फार्स, खुजेस्तान, होर्मुजगान, इन तमाम प्रांत में तकरीबन 9 जगहों पर खतरनाक हमले अमेरिका की तरफ से रात किए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमने ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन फैसिलिटी, तटीय निगरानी और डिफेंस साइट को निशाना बनाया है। अमेरिका की तरफ से जब भी ईरान के ऊपर हमले किए गए, पिछले 2 महीने में कितने सारे हमले हुए हैं आप लोगों ने देखा। हर बार अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से यही कहा जाता है कि हमने IRGC के ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन पलटवार ईरान की तरफ से पहले से ज्यादा जोरदार होता है। कुछ ही घंटे के बाद अमेरिका के इन हमलों पर ईरान ने पलटवार कर दिया है, और आज की रात में ईरान और भी बड़ा पलटवार अमेरिका के ऊपर करने वाला है। अभी ईरान ने जो हमले किए हैं उसकी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन अमेरिका ने ईरान के ऊपर ये हमले क्यों किए यह भी आपको जानना जरूरी है। अमेरिका ने कहा कि जॉर्डन के बेस पर ईरान ने तकरीबन 5 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। अपनी पिछली रिपोर्ट में भी आपको यह खबर दे चुका हूं। अमेरिका ने इसका आरोप सीधा ईरान के ऊपर लगाया, और इसी आरोप के तहत अमेरिका ने रात ईरान के ऊपर हमले कर दिए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमने ये हमले अपने फौजियों के ऊपर हुए हमले का बदला लेने के लिए किए हैं। ईरान अगर इलाके में हमारी सेना के ऊपर हमले जारी रखेगा तो हम भी ईरान के ऊपर हमले करते रहेंगे। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कुछ इस तरह की बात बोली और कहा कि हमने तमाम IRGC के ठिकानों को तबाह कर दिया। अब अमेरिका ने रात ईरान के ऊपर ये जो हमले किए, ये हमले ज्यादातर कुवैत के क्षेत्र से आए हैं। कुवैत के अंदर अमेरिका का जो बेस बना हुआ है, ज्यादातर मिसाइलें कुवैत के बेस से ईरान के अंदर आकर गिरी हैं, और उन्होंने वहां पर नुकसान पहुंचाया है, आम लोगों की जान ली है। पिछले 1-1.5 महीने से कुवैत और बहरीन जैसे देश खुलकर अमेरिका के साथ हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देते हुए अपने देश की जमीन से ईरान के ऊपर हमले करवा रहे हैं। अब ईरान ने भी पलटवार इन्हीं की जमीन पर किया है। कुवैत ने दावा किया है कि ईरान ने हमारे ऊपर जो हमला किया, अमेरिका के हमले के बाद उस हमले में चाइना की एक कंपनी को नुकसान पहुंचा है। कुवैत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से उत्तरी कुवैत में एक बिल्डिंग पर हमला किया। यह बिल्डिंग चाइना की कंपनी की थी, इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस हमले में इस कंपनी के एक कर्मचारी की मौत भी हो गई है। कुवैत का कहना है कि चाइना ईरान का दोस्त है, ईरान ने अपने ही दोस्त की कंपनी पर हमला कर दिया। अब ईरान ने यह जो हमला किया था वो ये देखकर तो किया नहीं था कि चाइना की बिल्डिंग है या कुवैत की बिल्डिंग है। ईरान ने तो बस हमला कर दिया, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल चाइना की कंपनी पर जाकर गिरी है, ऐसा दावा कुवैत की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कितनी सच्चाई है इसमें ये तो कुवैत जानता है या फिर चाइना जानता है, लेकिन कुवैत चाइना की कंपनी होने का दावा कर रहा है। जॉर्डन के बेस पर फिर से ईरान ने पलटवार कर दिया, और जॉर्डन के बेस पर IRGC के मुताबिक जो नुकसान हुआ है आज के हमलों में वो बहुत ज्यादा है। IRGC ने दावा किया कि अमेरिका ने हमारे ऊपर हमला किया, उसका पलटवार करते हुए हमने जॉर्डन के अंदर जो अल अजराक बेस है अमेरिका का, जहां पर सबसे ज्यादा अमेरिका के लड़ाकू विमान खड़े होते हैं, हमने वहां पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हमारे हमले में 3 F-35 लड़ाकू विमान नष्ट हो गए। IRGC ने दावा किया कि हमारे इस हमले में F-35 लड़ाकू विमान के अलावा दुश्मन के कुछ अधिकारी भी मारे गए, साथ ही साथ टेक्निकल और मेंटेनेंस स्टाफ के लोग भी अमेरिका के मारे गए। IRGC ने कहा कि हमारा हमला इसलिए सटीक था क्योंकि जॉर्डन के कुछ लोगों ने इस हमले में हमारी मदद की। पहले भी ईरान इस तरह के दावे करता चला आया है कि जॉर्डन के बेस पर, जो अमेरिका का बेस है, वहां पर हम जो हमले कर रहे हैं, उन हमलों को करने के लिए जो जॉर्डन के आम लोग हैं और जॉर्डन की सेना के कुछ लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हमें एग्जैक्ट लोकेशन भेजते हैं, उसी के तहत हमारा निशाना सटीक लगता है। और आज भी हमने उन्हीं लोगों की मदद से जॉर्डन के अंदर अमेरिका के बेस पर हमला किया, जिसमें 3 F-35 लड़ाकू विमान खत्म हो गए और कुछ अधिकारी
और कुछ लोग और मारे गए। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि यह तो छोटा सा पलटवार था, आज की रात में हम और भी बड़ा पलटवार दुश्मन के ठिकानों पर करेंगे। हो सकता है कि आज की रात ईरान की तरफ से और ज्यादा हमले अमेरिका के ठिकानों पर किए जाएं। जॉर्डन के अंदर अमेरिका के बेस को इस वक्त ईरान ज्यादा निशाना बना रहा है, इसीलिए जॉर्डन के तकरीबन 100 लोगों ने अपनी सरकार के नाम एक पत्र लिखा है और उस पर सिग्नेचर करके सरकार को सौंप दिया है। जॉर्डन के जिन 100 लोगों ने पत्र लिखा है उसमें कुछ पॉलिटिक्स के लोग हैं, कुछ बड़ी बड़ी महान हस्तियां हैं और कुछ कानून से जुड़े हुए लोग हैं। इन तमाम लोगों ने अपनी सरकार को एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि तुरंत अमेरिका को अपने देश से निकाल दिया जाए। अमेरिका के जो ठिकाने हमारे देश के अंदर बने हुए हैं, यहां से तुरंत अमेरिका को निकाला जाए, क्योंकि अमेरिका की वजह से हमारे देश के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे हैं। अमेरिका के बेस होने की वजह से हमारा देश सुरक्षित नहीं है, बल्कि हमारा देश बहुत ज्यादा खतरे में है, इसलिए अमेरिका को यहां से निकाल दिया जाए। ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों, कुछ और अरबी देशों के लोग भी इस तरह के सिग्नेचर करके अपनी सरकार को पत्र दे चुके हैं। जो अरबी देशों के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका उनके देश के अंदर रहे, लेकिन जो अरबी देशों के हुक्मरान हैं वो इनके गुलाम बने हुए हैं। जॉर्डन के ऊपर जो मिसाइलें आ रही हैं, जॉर्डन का इंटरसेप्टर उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। जो अपनी मिसाइलों का खर्चा कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है? अमेरिका की वजह से ही तो कर रहा है, वरना ईरान को जॉर्डन से क्या लेना देना? ईरान जॉर्डन के ऊपर मिसाइलें क्यों छोड़ेगा? छोड़ तो अमेरिका की वजह से ही रहा है। ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइलें छोड़ता है, तब भी जॉर्डन बीच में आ जाता है, अपने इंटरसेप्टर से मिसाइलें छोड़ना शुरू कर देता है, अपना नुकसान करता है इजराइल की मिसाइलों को रोकने के लिए। तो बेवजह ये लोग अमेरिका और इजराइल की वजह से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन इनको समझ कुछ नहीं आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका ने इस जंग के दौरान अपने बहुत सारे सैनिक खोए हैं, बहुत सारे सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा अमेरिका की तरफ से बताया नहीं जाता है। लेकिन अमेरिका का मीडिया लगातार अपनी सेना की पोल खोलता रहता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, एक्सियोस जैसे अखबारों ने कहा कि तकरीबन 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक इस जंग के दौरान हताहत हुए हैं, जिसमें 18 से 20 ऑफिशियली मारे गए हैं, बाकी ज्यादातर बुरी तरह से घायल हुए हैं। और ये जो घायल हैं इसमें भी हो सकता है कि मौतों का आंकड़ा और ज्यादा हो, लेकिन अमेरिका अपने सैनिकों के हताहत होने की खबरों को छुपा लेता है। आज भी जो जॉर्डन के अंदर ईरान ने हमला किया और दावा किया कि कुछ अधिकारी और कुछ लोग और मारे गए अमेरिका के, इसकी भी पूरी जानकारी अभी तक अमेरिका की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से बौखला कर ईरान के ऊपर हमला करता है, पलटवार करता है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि अमेरिका का हर हमले में कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है। अमेरिकी सेना के एक टॉप कमांडर ने जॉर्डन के बेस पर जो अमेरिका के सैनिक तैनात हैं उनको एक चेतावनी दी है कि आप ये जो अपने बेस पर खड़े होकर फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालते हैं, इन फोटोज को सोशल मीडिया पर डालना बंद कर दो, क्योंकि इसकी मदद से ईरान को बहुत ज्यादा सहायता मिल रही है। अमेरिका के फौजी मिलिट्री बेस पर खड़े होकर फोटो क्लिक करते हैं, उसको सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ईरान उन फोटोज के जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है और एग्जैक्ट लोकेशन हर ठिकाने की निकालकर वहां पर हमला कर देता है। अमेरिकी टॉप कमांडर ने चेतावनी दी है कि आप सोशल मीडिया पर फोटो डालना बंद कर दें, वरना आपके मोबाइल को जब्त कर लिया जाएगा। किसी भी सैनिक को जॉर्डन के बेस पर मोबाइल नहीं दिया जाएगा। इतना डर इन लोगों को सताना शुरू हो चुका है, क्योंकि ईरान ने जो हमले किए हैं वो बहुत ज्यादा सटीक थे। और ईरान जो जानकारी दे रहा है, चलिए झूठ बोल रहा होगा ईरान, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 80% भी अगर सच्चाई है तो बहुत बड़ी तबाही जॉर्डन के बेस पर अमेरिका की हुई है। फिलहाल ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमने पलटवार तो कर दिया है, लेकिन हमले अभी और बाकी हैं। हो सकता है कि आज की रात कुवैत, बहरीन और जॉर्डन में एक बार फिर से ईरान हमले करे। कुवैत को खासकर ईरान ज्यादा निशाना बना रहा है, क्योंकि कुवैत की जमीन से ही ज्यादातर हमले इस वक्त अमेरिका कर रहा है। अमेरिका सऊदी अरब से हमले नहीं कर रहा है, अब यूएई और कतर से ज्यादा हमले नहीं कर रहा है, लेकिन अब कुवैत का इस्तेमाल ज्यादा कर रहा है। वही स्टेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने अभी भी बंद कर रखा है, नाकेबंदी वहां पर लागू है। पाकिस्तान के कतर से जो एलएनजी गैस के टैंकर आते हैं, ईरान ने उनको स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत दे दी है। कतर दुनिया को सबसे ज्यादा एलएनजी गैस देता है, पाकिस्तान के भी टैंकर वहां से आते हैं, तो उन टैंकरों को गुजरने की इजाजत दे दी है। ईरान ने जॉर्डन और कुवैत के बेस पर जो हमले किए हैं, कतर ने उसकी निंदा की है और हमले रोकने की बात की है कि शांति बनाए रखें, ना अमेरिका हमला करे ना ही ईरान हमला करे। लेकिन निंदा की है तो सिर्फ ईरान के हमले की, अमेरिका के हमले की निंदा नहीं की है। तो यह है इन लोगों का दोगलापन। फिलहाल के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।